और नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये बाबा केवल गांग मोहन अखाड़ा घाट है। और हम लोग अभी मौजूद हैं यहाँ। सामने आप बोर्ड भी लगा हुआ है, बाबा केवल धाम अखाड़ा घाट गांग मोहन रायपुर बुजुर्ग। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। मेला आज से मेला की शुरुआत हुई है। आज जागरण था और आज से मेला का आगाज हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं मेला देखने के लिए। और इस मेला को राजकीय मेला का भी दर्जा दिया गया है। और इससे थोड़ी दूर पर बाबा अमर केवल की मूर्ति स्थापित है, जहाँ उनकी परिनिर्वाण हुई थी, उनका शरीर का अंत हुआ था, वो मरे थे। और यहाँ जिंदा अखाड़ा बोला जाता है। तो और यहाँ पर इस बार नहीं, जब से राजकीय मेला घोषित हुआ है तब से सरकार यहाँ पर अपनी बहुत सारी सुविधाएं देती है। जैसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जब हम सुबह में आए थे तो देखे थे जगह जगह PhD लिखा हुआ था। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कहीं पर पन्नी टंगा हुआ था तो कहीं पर कुछ। और सच्चाई क्या है, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, उसके बाद क्या उपलब्धि है अभी तक, लाइट की व्यवस्था क्या है, आइए हम सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? जीवत साहनी। जी जीवत, आप ये बताइए कि यहाँ सरकार कहती है राजकीय मेला घोषित है और सरकार कहती है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये कॉल लगा हुआ है, उस पर PhD लिखा हुआ है, PhD लिखा गया है। तो उसमें आपका क्या कहना है, वो कॉल किस संस्था के द्वारा लगाई गई? जो भी कल है ये समिति के द्वारा लगाई गई है। इस बार केवल एक कल और एक बोरिंग सरकारी व्यवस्था से गड़ाया गया है और बाकी सभी पुराने कल का पेंटिंग करके या PhD करके लिख दिया गया है। हम लोग कहते रहे कि ये मेरा पुराना कल है, इसमें काहे ये सब लिखते हैं, तो बार बार कहा गया कि ये हम इसको रंग रोगन कर देते हैं, अच्छा लगेगा ना आपको, यही सब कर देते हैं। उसके बाद CO साहब कल आए और आज भी आए, कहे कि लाइट का हम व्यवस्था तो अविलंब करवाते हैं, जो कि रोड पर यहाँ से वहाँ पुल के पार तक कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम समिति की ओर से जितना व्यवस्था था उतना ही किए, जो सरकारी लगबे करेगा, लेकिन कोई लाइट का व्यवस्था नहीं लगा है अभी तक। और ये एक टेंट का बात था, जो वो अपने घोषणा करके गए थे, जो टेंट लगवाते हैं, टेंट में केवल कपड़ा टांग दिया गया है, न ऊपर तिरपाल डाला गया है, वैसे ही झलमल कपड़ा है, जो आप कोई भी आप पदाधिकारी आकर के चेक कर सकते हैं। वो पीछे जो दिख रहा है वही पंडाल है। अब अगर बारिश आ जाएगी और तो उस पंडाल का क्या कुछ होगा? नहीं बचे, उसमें एक भी आदमी नहीं बच पाएंगे। धूप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऊपर में तिरपाल लगा हुआ ही नहीं है, केवल कपड़ा टांग दिया गया है। अब जैसा कि हमने अभी देखा, अभी जगह जगह पर पीला रंग का सब लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। रंगाई पुताई भी हमने देखा है कि यहाँ किया गया है। हाँ, रंगाई पुताई जो है वो सरकारी व्यवस्था से किया गया है। बाकी जो वो कल उल का जो रंगाई उगाई है वो सब ज़बरदस्ती पुराने कल को रंग करके झूठ मूठ का पैसा उठाने का ये तरीका है। हर साल ऐसा ही होता है। बाथरूम का व्यवस्था है, जो अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है बाथरूम। वहाँ जब हम नीचे आ रहे थे तो एक शौचालय लगा हुआ है और उसको भी रंग करके पूरा पेंट करके उस पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी PhD लिखा। पानी का व्यवस्था, वो शौचालय कब बना था? शौचालय लगभग 4 साल पहले बना था। 4 साल पहले उस टाइम से उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद भी हुआ, उससे पहले भी बना हुआ था। हर बार आकर के रंग रोगन कर लिया जाता है और फूटा हुआ जो है। अभी तो हमने देखा वहाँ स्लैब फूटा हुआ, पुराना सब पुराना वैसा का वैसा सब फूटा हुआ है, केवाड़ी टूटा हुआ है। कोई भी अंदर अगर बैठेंगे तो पूरा कोई आएगा तो खोल देगा। अच्छा, पानी का व्यवस्था है। अच्छा, आप बताएंगे, आप डेली आते हैं, आप रोज़ सुबह में हमको मिलते हैं, आप बताइए सच्चाई क्या है? अभी देखिए, ये जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर बाबा केवल इनवारा में, वो लगमा और इनवारा के बॉर्डर पर वो मेला लगता है। और इस बीच में यात्री यहाँ भी आते हैं
जितना यात्री वहाँ आते हैं यहाँ भी आते हैं। अभी लाइट की व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक कहीं नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि पूरा जो गांगमोहन पुल है वहाँ पर भी लाइट लगाई गई थी, लेकिन अभी वहाँ पर किसी प्रकार का लाइट नहीं है। अगर इस बीच में कोई अगर दुर्घटना होती है तो उसके के लिए कौन जिम्मेवार होगा? सरकारी सरकारी हम जो देखे आ कहते रह गए सीईओ साहब के, बीडीओ साहब के, लेकिन वो तो कभी नौकर के भेज देते हैं तो केकरो भेज देते हैं। हम लोगों को बातें नहीं सुनता। अच्छा, सरकार की जो अभी तक व्यवस्था आई है, सुनने में क्या जो उसका फंड है कि नया चापाकल कराना, बोर्डिंग करा करके रूम बना करके, कॉमन रूम, यहाँ जब यात्री आते हैं तो महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, युवतियाँ आती है, लड़कियाँ आती है, तो ये लोग जो स्नान करते हैं तो उनको कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम है क्या? नहीं, चेंजिंग रूम की व्यवस्था है क्या? एक छोटा सा उधर फोटो ले लीजिए, सामने छोटा सा बना हुआ है जिसमें पांच लड़की भी नहीं जा सकती है, चाहे आप लेडीज में कोई नहीं जा सकती है। सबसे जरूरी उन लोग को है बाथरूम का। लेडीज है तो बाथरूम का जरूरी पड़वे करेगा। बाथरूम का कोई व्यवस्था ही नहीं, सब सीट फूटा हुआ है, केवाड़ी टूटा हुआ है, पानी का व्यवस्था नहीं है। और कहता है सरकार से हर बार लाखों का लाख खर्च हो जाता है, लेकिन लाखों कर रहे हैं, यहाँ करोड़ों का इस बार प्रोजेक्ट बना है, खर्च हो रहा है, कि कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जबकि ये सरकारी व्यवस्था से आया था कि लाइट हम पूरा रोड में और पुल पर पार तक लगा देंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लाइट का व्यवस्था की सरकारी लगवे करेगा, लेकिन कोई लाइट का व्यवस्था नहीं। अभी देखिए पूरा अंधेरा है चारों तरफ। अच्छा, सरकार ने यहाँ मजिस्ट्रेट बहाल किया था, सरकार के कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी लोग। आप बताएंगे कि यहाँ सरकार के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं? कार्य मेला आज से शुरू हुआ है, 2 दिन का सरकारी मेला घोषित है, तो 2 दिन में आज यहाँ मजिस्ट्रेट बन करके पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं, 2 पुलिस यहाँ बैठा हुआ है। पुलिस ड्यूटी में है। हाँ, कहाँ है? उनको तो दिखे नहीं। वो भी अभी नहीं है, चला गया। वो कुर्सी लगा कर। आप जानते हैं कि पिछला बार बाबा केवल में हर बार कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। अगला व्यवस्था था, यहाँ था पुलिस से 1-2 दर्जन था, इस बार नहीं। अच्छा, आप बताएंगे, आप तो बहुत दिन से यहाँ मेला आते हैं, आप बताइए कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? पीएचडी में करोड़ों रुपया का खर्च किया गया पीएचडी विभाग से। हम देख रहे हैं उधर पीएचडी विभाग लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, सब। आप क्या कर रहे हैं? वो सब समिति के ओर से मतलब पुराना कल में मतलब रंगीन कर दिए हैं। हाँ, एक नया कल बनाए हैं और एक बोरिंग कराए हैं, बस वही तो काम देखे हैं यहाँ। यानी 70 से 80 लाख रुपया का प्रोजेक्ट में विभाग से कोई सुविधा नहीं। यहाँ दवाई बीरो का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अगर अभी किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए, कि वो बेहोश हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ न कोई नर्स है, न कोई तो साथियों, आपने देखा, आपने जाना कि यहाँ सरकार खर्च तो पूरा कर रही है, बहुत सारे करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद उपलब्धियाँ क्या है उसके बारे में जनरेटर के द्वारा 2-4 लाइटें लगाई गई है, उसके अलावा कहीं से नहीं। तो मिलते हैं अगले सरकारी व्यवस्था। अच्छा, ये जो लाइट लगी हुई है ये सरकार के द्वारा लगाई गई है? अपना समिति की ओर से निजी। तो ये जितनी भी लाइटें लगी हुई है ये समिति का है, बाकी सरकार की जो स्कीम है, सरकार की जो पीएचडी विभाग क्या कर रही है, उसका क्या योगदान है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।